मैंने 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया, मेरा 5 बार क्रैक हुआ है। एक सरल सा तरीका है, आयुष सर ने, मनमीत मैम ने जितनी बार प्रीलिम्स दिया हर बार क्रैक किया, नॉट ओनली ऑफ यूपीएससी बट ऑल्सो ऑफ स्टेट पीएससी। कि जब प्रीलिम्स निकले तो मेंस तो इस तरह से हमारी तैयारी होनी चाहिए कि हमारा मेंस ना रुके। यहाँ पर अगर ना आपको कोई भी टीचर बोल रहा है ना सर ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, वो कर लो, ऐसे कर दो, वैसे करो, कुछ काम नहीं करता अगर कंटेंट नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं विजयनगर एम्पायर के बारे में तो कहां से आंसर कर दोगे? अगर आपको लाइफ आई सेमीकंडक्टर्स के बारे में जो एन और पी ये वो एक्सेट्रा के बारे में पता ही नहीं है, कहां से आंसर निकाल दोगे? पेपर क्रैक करना है, श्योरिटी से करना है, एफर्ट लगेगा। एफर्ट से अगर आप बच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, अनगिनत लोग आपको अनगिनत स्ट्रैटेजीज, प्लान्स, ये वो एक्सेट्रा देते रहेंगे, लेकिन एक ही तरीका होता है प्रीलिम्स क्रैक करने का, वो है हमें राइट कंटेंट फॉलो करना पड़ेगा। राइट कंटेंट क्या होता है सर? तो सब्जेक्टिव है, मैं आपको चाहता हूं बताना। इस वीडियो में मैं आपको वही कंटेंट का, श्रद्धा मैम ने वीडियो बनाया था, मनमीत मैम ने वीडियो बनाया था, बार बार वीडियो बनाते हैं कि कंटेंट से ऊपर कुछ भी नहीं है। एग्जाम में जाओगे, प्री में बैठोगे, सडनली यू विल बी शॉक्ड, अरे ये कहां से पूछ लिया, टीचर ने तो पढ़ाया ही नहीं था, ये वो एक्सेट्रा। इसीलिए स्लीपी क्लासेस पर एकमात्र जो कारण है, बच्चे जब हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ते हैं और उसी साल में प्री कैसे क्रैक कर पाते हैं, क्योंकि कंटेंट पर हैवी फोकस है। दुनिया में कहीं भी कैसे हो ही नहीं पाता, कर ही नहीं पाते, पता नहीं, आई हैव नो आइडिया व्हाई, बट लेकिन स्लीपी क्लासेस पर हमारा जो डे 1 से एक ही फोकस है। पहली बार बच्चे हमारे साथ जुड़े, चौथा अटेम्प्ट, 5वां अटेम्प्ट, प्री क्रैक नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम प्री क्रैक किया, रैंक होल्डर्स हैं, नॉट ओनली इन यूपीएससी बट ऑल्सो इन स्टेट सर्विसेज। इसीलिए जो 2026 में अगर आपको डर भी लग रहा है प्रीलिम्स वगैरह किसी से, तो एक आपको सिंपल एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि यस, प्रीलिम्स बहुत मुश्किल एग्जाम है और इस वक्त प्रीलिम्स इज द टफ एग्जाम टू क्रैक। मैंने 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया, मेरा 5 बार क्रैक हुआ है। एक सरल सा तरीका है, आयुष सर ने, मनमीत मैम ने जितनी बार प्रीलिम्स दिया हर बार क्रैक किया, नॉट ओनली ऑफ यूपीएससी बट ऑल्सो ऑफ स्टेट पीएससी। मैंने पंजाब का भी एक बार पेपर दिया, वहां पर भी मैं फाइनल तक पहुंचा। लेकिन एक चीज मैं चाहता हूं बताना कि आज के जमाने में प्रीलिम्स अकॉर्डिंगली मुश्किल होता जा रहा है, उसी के हिसाब से हम खुद को गेयर अप भी करते हैं। लेकिन जो कंपटीशन है, सभी बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसको कैसे बीट करना है, क्योंकि अंत में तो 12 से 15 हजार बच्चे सिलेक्ट होंगे ना प्री के लिए, उसमें कैसे आना है सर? बाकी बच्चे भी तो मेहनत कर रहे हैं ना। तो इसीलिए आपको मैं चाहता हूं बताना कि जितनी शिद्दत से आप एक ये लिस्ट को फॉलो कर लोगे, चाहे खुद से, चाहे किसी टीचर के द्वारा, चाहे किसी कंटेंट की जो आपने कोई बुक खरीदी हुई है, जितनी शिद्दत से इसको फॉलो कर लोगे, उतनी शिद्दत से मैं कह रहा हूं, गारंटी से बोल रहा हूं, प्री निकाल दोगे। मेरा खुद का निकला है, अगर बाकी जो टीचर्स हमारे यहाँ पे निकाल पाते हैं, कुछ तो कारण होगा ना। तो इसीलिए आपको बता रहा हूं कि जब प्रीलिम्स निकले तो मेंस तो इस तरह से हमारी तैयारी होनी चाहिए कि हमारा मेंस ना रुके। लेकिन अगर आप इस सेशन में, मैं चाहता हूं बात करना सिर्फ प्री की, कि देखो सीटीआर फॉर्मूला बार बार बोलते हैं सर, कंटेंट इज द किंग। यहां पर अगर ना आपको कोई भी टीचर बोल रहा है ना सर ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, वो कर लो, ऐसे कर दो, वैसे करो, कुछ काम नहीं करता अगर कंटेंट नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं विजयनगर एम्पायर के बारे में तो कहां से आंसर कर दोगे? अगर आपको लाइफ आई सेमीकंडक्टर्स के बारे में जो एन और पी ये वो एक्सेट्रा के बारे में पता ही नहीं है, कहां से आंसर निकाल दोगे? सिग्निफिकेंटली प्री मुश्किल होता जा रहा है। इतनी पढ़ाई करते हैं तब भी 80 से 90 कट ऑफ क्यों रहती है? कोई तो कारण है ना। पढ़ाई का लेवल, भाई जो भी हम कर रहे हैं, वास्ट मेजॉरिटी जो भी पढ़ाई कर रही है उस लेवल पे नहीं हो पा रही है जहां पे यूपीएससी डिमांड कर रहा है। एंड यूपीएससी मुश्किल सवाल पूछता है, प्लीज गेट इट इन योर हेड कि मुश्किल सवाल पूछता है, एफर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर चीजों को हम बहुत फैलाएं ना। मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूं कि ना एक ये माइक्रो टॉपिक्स की लिस्ट है, इसको आप ना डाउनलोड करके रखो, है ना। इसको माइक्रो टॉपिक्स की लिस्ट को डाउनलोड करके रखो। मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं ये वाली, जैसे यहाँ पे बार बार बता रहा हूं, इसको मैंने इसका लिंक भी नीचे लगा दूंगा हमारे जो डिस्क्रिप्शन में एंड इवन कमेंट्स में। ये माइक्रो टॉपिक्स की लिस्ट है। यहां पर जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल, आपको यूपीएससी को सिलेबस तो बताता नहीं है ना कि ये सिलेबस है, तो लेकिन ये अगर आप लिस्ट फॉलो करें, लिस्ट को टिक टिक करते चले, आपको एक एक एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, चलो मेंस में आएगा ना, लेकिन लिस्ट तो बना के रखनी पड़ेगी मुझे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इश्यूज, पॉलिटी, आईआर, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, डिजास्टर, सिक्योरिटी, एथिक्स। एक चलिए देखते हैं क्विकली। जैसे अब डे 1 मतलब डे अपने हिसाब से अमेंड कीजिएगा, क्योंकि हम तो अपने बैच में चलाते हैं, एक एक चीज पढ़ाते हैं, डिटेल में पढ़ाते हैं, आगे आगे और चीजें खुलती जाती हैं। इसीलिए क्योंकि यूपीएससी ने सिलेबस डिफाइन नहीं किया, हमें तो करना पड़ेगा, है ना। जिस लेवल पे जाना है, अगर पेपर क्रैक करना है, श्योरिटी से करना है, एफर्ट लगेगा। एफर्ट से अगर आप बच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। एफर्ट लगेगा लेकिन श्योरिटी की तरफ जाएंगे थोड़ा सा, है ना। जो एफर्ट नहीं कर पाएगा ऑटोमेटिकली बाहर हो रहा है। एफर्ट करना है लेकिन आप चाहते हो, एफर्ट करना चाहते हो, किस दिशा में करूं, ये दिशा है, दिस इज द डायरेक्शन, तो इसको फॉलो करो। अब यहां पर देखो सोर्सेज क्या है प्री हिस्ट्री के, पीरियोडाइजेशन ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहां से कहां तक जाती है, स्टोन एज, पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियो, चाल्को, आयरन, इंपैक्ट ऑफ आयरन। जब आप ये जान लेते हैं टॉपिक्स,
टाइम लगता है, 1 सवा 1.5 घंटा लग जाएगा आपको, 2 भी लग सकते हैं, लेकिन यूल नाउ बी श्योर कि अरे भाई मैंने कुछ, हाँ अब कॉन्क्रीट पढ़ाई हुई है। उसके बाद पेस्टोरल एंड फार्मिंग कम्युनिटीज आते हैं, नियोलिथिक फेज, चालको, अर्ली आयरन, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, भारत में पूरा मैप दिखता है आपको, इवन कि हम यहाँ वहाँ के कुछ दुनिया में भी देख लेते हैं, हमें पता चलती हैं चीजें। इस इंडस वैली में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस में बार बार पूछा जाता है, लेकिन प्री में हमें कुछ मिस नहीं करना। हड़प्पा के बारे में, मेजर सिटीज, टाउन प्लानिंग, इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड, पूछे जाते हैं सवाल कि नहीं पूछे जाते, कवर करते रहोगे, टिक 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 आगे लगाते रहना। एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, सवाल पूछा गया नहीं कि डॉग पर, हॉर्स पर। देन क्राफ्ट्स, है ना, वेट्स एंड मेजर्स, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, है ना, हड़प्पन सोसाइटी, हड़प्पन रिलीजन, हड़प्पन इकोनॉमी, हड़प्पन बरियल सिस्टम एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर, डिक्लाइन। एक एक चीज हमने टॉपिक में बांध दी, उस टॉपिक को आगे फर्दर आपके पास नोट्स हैं, आप क्लासेस का पार्ट बनते हैं, जैसे भी खुद से तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, इन चीजों को मिस नहीं करना, इन चीजों को मिस नहीं करना, तभी आप ना, वरना अंत में यू विल ऑलवेज बी सरप्राइज कि पता नहीं मैं दिन में 8 घंटे पढ़ाई करता हूं, मेरा हो ही नहीं रहा। क्या आप एक एक चीज को माइक्रो में जाके देख पा रहे हैं? तो ये बहुत एफर्ट लगा के हमने लिस्ट बनाई है, अपनी क्लासेस में फॉलो करते हैं हम, एंड एक एक सब्जेक्ट की बना दी है, ये एक एक सब्जेक्ट की बनी पड़ी है, और इसीलिए इसको फॉलो कर दोगे। रिसोर्सेज चाहिए, क्या चाहिए, कोई कंटेंट के लिए आपको कोई बैच चाहिए, कोई कुछ चाहिए, एवरीथिंग वी हैव मेड अवेलेबल। जस्ट सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है आपका जज्बा। जज्बा चाहिए, साथ बैठो पढ़ो। और इसीलिए मैं आपको वापस से चलता हूं वहां पर, जो यहां पर माइक्रो टॉपिक्स की लिस्ट है। कंटेंट, कंटेंट पढ़ोगे, धीरे 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 आपको लगेगा हाँ कंटेंट एनरिच हो रहा है, उसको टेस्ट जरूर करना। टेस्ट सीरीज कम से कम 2 टेस्ट सीरीज तो लगानी ही चाहिए। स्लीपी की लगाओ, एक किसी और के लगाओ, बहुत एफर्ट करते हैं टेस्ट सीरीज बनाने में। क्वेश्चंस होते हैं, आपको इतना कुछ सिखाते हैं, क्वेश्चन आपको मजबूर करते हैं वापस जाओ, अच्छा कंटेंट पढ़ तो लिया था लेकिन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब वापस जाओ, उसमें जो अंडरलाइन किया था, मार्क किया था, रिविजिट करो। इसीलिए 2 टेस्ट सीरीज, क्योंकि जिसका कंटेंट पढ़ते हो उसी की टेस्ट सीरीज फॉलो कर लेते हो जब आप, तो आपको चलो उसका कंटेंट तो पक्का हो ही जाएगा, लेकिन सिर्फ उसी में घूमते रहते हैं। इसलिए एक और टेस्ट सीरीज मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, करनी चाहिए। तो इसलिए 2 टेस्ट सीरीज लगाओ, एंड रिवाइज करने का प्लान बनाना पड़ेगा। हर संडे या हर लेक्चर जो अपना आप शुरू कर रहे हो, जो भी पढ़ाई का सेशन, उससे आधा घंटा पहले कल जो पढ़ाई की थी, आज क्विकली आई विल रिवाइज, है ना। रिवीजन का प्लान बना लोगे, दिमाग अलग एक लेवल पे जाके रिटेन करना शुरू करता है। और फॉरएवर रिटेन करने की टेंशन मत लेना, फॉरएवर रिटेन नहीं करना, कुछ पल के लिए ही, कुछ हफ्तों महीनों के लिए रिटेन करना है। इसी का ही टेंशन है, इसी से ही प्री निकलता है। प्री में मुश्किल सवाल हमें इसलिए लगते हैं क्योंकि हमने पढ़ा होता है, रिटेन करने की टेंशन होती है, हमें वहां रिकॉल नहीं हो पाता। ठीक है, इस पे काम करोगे, माइक्रो टॉपिक्स पे आप लिस्ट करते जाओ। हमारा जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, हम उसमें एक्सटेंसिवली चीजें कवर करते हैं। वन ऑफ द रीजंस कि इतना ज्यादा उसका जो टचवुड, जो सक्सेस रेट जो बहुत बढ़िया है, क्योंकि माइक्रो में जाते हैं, बच्चों के साथ चलते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, और बच्चे जब साथ साथ में एक एक चीज को, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो हमारे साथ में बैच में जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम जुड़े, स्लीपी में फर्स्ट टाइम आके बैठे। और ना एक स्लीपी का बस एक मुझे दुख लगता है कि स्लीपी के पास बच्चे तब आते हैं जब बाकी सब, उनका जो सिस्टम फेल हो गया, बाकी सब लोगों से वो हताश हो गए, अरे स्लीपी के पास चलते हैं, हाँ चलो कंटेंट भी पढ़ के देखते हैं, एंड तब कुछ वो निकाल पाते हैं, रैंक निकाल देते हैं, और पहली बार प्री क्रैक करते हैं, अलग ही खुशी मनाते हैं, पहली बार प्री क्रैक हो गया। तो अरे भाई, अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हो, थोड़ा सा एफर्ट करना चाहते हो, पहले आपने अटेम्प्ट दिया है, प्री नहीं हुआ, क्यों बार बार यहाँ वहां छोटे मोटे जो शॉर्टकट है ना दोस्तों, शॉर्टकट दुनिया का सबसे लंबा कट है, आपको इतना घुमा देगा ना वो शॉर्टकट की जिंदगी में टाइम और जो एनर्जी, एंथुजियाज्म, मोरल, खुद को लेके जो देखने की जो क्षमता है, सब गिर जाएगा। तो इसीलिए एक एफर्ट करो, तबीयत वाला एफर्ट करो, दिमाग लगाओ, खुद को संभालो, खुद को एनर्जी दो, मोबाइल की स्क्रॉलिंग ये वो एटसेट्रा से थोड़ा ब्रेक लो, एंड अकॉर्डिंगली बैठ जाओ पढ़ने के लिए आने वाले कम से कम 5-6 महीने। तो ये जो हमारा क्रैश भी शुरू हो रहा है, और ये 10 नवंबर से लाइव क्लासेस हैं। बैठो सुबह सुबह 11 बजे ना, 11 बजे बैठो, पढ़ो पॉलिटी के सारे माइक्रो टॉपिक सर के साथ, है ना। तो रिपीटेडली करते जाओगे चीजें, नवंबर में शुरू करोगे, और अकॉर्डिंगली अब इसको जो टाइम से खत्म कर दोगे, यू विल गिव योरसेल्फ इनफ टाइम टू एटलीस्ट रिवाइज इट 3 और 4 और 5 टाइम्स। टेस्ट करो, टेस्ट में कमियां पता चले, उस पर फिर से काम करो। प्री निकलता है यार, ऐसे थोड़ी ना कि कोई मार्स से या फिर जुपिटर से थोड़ी ना लोग आते हैं जिनका प्री निकलता है, आप और हम में से लोग होंगे ना। बस एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी, डेप्थ, डिटेल, कंटेंट में लेवल होता है, उसको कवर करते हैं, एंड बच्चे रैंक निकालते हैं। तो इसीलिए सिंपल काम है कि जो हमारा जो जितना भी हमारा जो कंटेंट है ना, डेप्थ में जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे एक एक कोर्स का, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, जो मर्जी हमारा सब्जेक्ट हो, सबका फाउंडेशन है कंटेंट की डेप्थ, कंटेंट पे पकड़।
यूपीएससी एकेडमिक एग्जाम है, एकेडमिक एग्जाम में लेवल बिल्ड करता है वो। सडनली बच्चे घबरा जाते हैं, एकदम शॉक में आते हैं, अरे ये क्या पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया, ये तो मैंने देखा ही नहीं, यूट्यूब पे तो पढ़ाते ही नहीं, अखबारों में तो दिखा ही नहीं। अरे भाई उतरना पड़ेगा गहरा, है ना, इसीलिए गहरा उतरो। उसके साथ जो मेंटरशिप सेशन लगाओ फैकल्टी के साथ, करंट अफेयर्स ठीक से कवर करो, करंट को जो ताल्लुकात निकालो स्टैटिक के साथ, कि ये वाला जो करंट अफेयर्स है इसका स्टैटिक से क्या ताल्लुकात है, करो तो सही, एफर्ट साथ साथ करो। नहीं समझ आ रहा फैकल्टी से लाइव क्लास में पूछो तो सही कि सर ये कैसे करना है, मैम ये कैसे करना है। करते आ रहे हैं, इतने सारे से बच्चों को पढ़ाते जा रहे हैं, आपके साथ भी शेयर हो जाएगा। आप भी इसको थोड़ा सा उसको परस्यू करो, टीचर को परस्यू करो, टीचर पढ़ा रहे हैं, इतना सारा ज्ञान है, ज्ञान एब्जॉर्ब करो, टेस्ट करो। एंड देन इसीलिए PYQs, फुल लेंथ टेस्ट सब यहाँ शामिल है। जो हमें चीजें चाहिए बस एग्जैक्ट उतनी है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। एफर्ट कर लोगे तो कामयाबी मिल जाएगी। सोचते रहोगे एक दिन आके यूपीएससी हमें उठा के ले जाए, सेलेक्ट कर ले, बस मैंने फॉर्म भर दिया मेरा नाम आ जाए, कैसे होगा भाई। जो इतने बच्चे मेहनत और तैयारी कर रहे हैं उनको, उनके साथ अन्याय थोड़ी ना कर देगा यूपीएससी कि जो मेहनत और जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको छोड़ देता हूँ, ये घर बैठ के कोई प्रार्थना कर रहा है इसको उठा लेता हूँ। एफर्ट करो, एफर्ट करने के बाद प्रार्थना करते हैं, है ना, अब हमारा मजा आएगा। एफर्ट किया उसके बाद प्रार्थना करते हैं कि अब हमारा नंबर भी आए, है ना। सिंपल रखो चीजों को, कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। एंड अगेन आई रिपीट, माइक्रो टॉपिक्स को ढंग से यूज करो, बहुत ही काम की चीज है, छोटी बड़ी कोई चीज आप छोड़ के मत जाओ, टेस्ट करो। और यही हम अपने बैचेस में भी पढ़ाने वाली बात करने वाले हैं। ये बैच शुरू हो जाएगा हमारा 10 नवंबर से, है ना, इसको ज्वाइन करो। अगर लेटर देखते हो इस वीडियो को तो मेरे मानने में जो जो पीछे चीजें रह गई हैं उसको रैपिडली कवर करो, छोड़ना कुछ नहीं है। कंटेंट इज द किंग, उसके बाद कंटेंट पे ग्रिप 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 बनती रहेगी। देन आता है आपका माइंडसेट, कि घबराना नहीं है यार, घबराना नहीं है, कोई तूफान नहीं है दुनिया में। हर साल बच्चे निकलते हैं, हर साल टॉपर्स निकलते हैं, और हम उनसे बात करते हैं, आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करते हैं। एक कुछ महीने पहले घबराए हुए बच्चे होते हैं, फिर धीरे धीरे एफर्ट करते 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 वो आपके सामने रैंकर बन जाते हैं। यही सेम प्रोसेस है, सदियों से, सालों से हम यही देख रहे हैं, यही करना है और यही करते रहो। कंटेंट मिस मत करो, ठीक है दोस्तों। तो आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो, और ये जो माइक्रो टॉपिक्स की लिस्ट है ये नीचे कंटेंट वो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में लगी हुई है, इसको डाउनलोड करो। खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो पक्का ही पक्का फॉलो करो। स्लीपी के साथ जुड़ते हो, हम तो फॉलो करेंगे करेंगे। टिक 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 जरूर लगाते रहना। 100 पन्नों का है, 99 पेजेस का माइक्रो टॉपिक्स है। इमेजिन करो 99 पेजेस पे सिर्फ माइक्रो टॉपिक्स हैं। है भाई यूपीएससी का सिलेबस ज्यादा, तो यहीं से अंदाजा मिलता है हमें कितना काम करना है मुझे। जब आपको कोई बता देता है ना इतना काम करना है, बहुत से बच्चे कर लेते हैं और वो बच्चे फिर रैंक की तरफ बढ़ जाते हैं। कोई डाउट हो, कुछ हो तो हमें कॉल भी कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है दोस्तों, चलिए एफर्ट करते हैं, एफर्ट करके ही कुछ उम्मीद करेंगे कुछ हमारा भला हो, भगवान भला करे। बिना एफर्ट के भला की मांग करेंगे, दैट इज नॉट जस्ट, दैट इज नॉट राइट। ऑल राइट, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।